हेलो मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ बेबी केयर, मदर केयर, बेबी फूड एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ वीडियो, प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ टॉपिक। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ टॉपिक पे जो एक रिक्वेस्टेड भी टॉपिक था और मुझे उस टॉपिक पे वीडियो करना भी था, क्योंकि मैं उसके बारे में चाहती थी कि आप सबको उसके बारे में कुछ डीपली नॉलेज पता चले, क्योंकि हर कोई उसको यूज़ करता आ रहा है। इसलिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत सेंचुरीज से चलता आ रहा है। हमारी मम्मी ने हमको दिया, हमारी नानी ने हमको दिया, इस वजह से हम भी अपने बेबी के लिए यूज़ करें। लेकिन क्या वो अपने बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज बताऊँगी। तो मेरा जो आज का टॉपिक था वो है ग्राइप वाटर, जो हम बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चे चुप हो जाते हैं, बच्चे रोते नहीं हैं, बच्चे इरिटेट नहीं होते हैं, बच्चों को कब्ज़ नहीं होती है, बच्चों को लूज मोशंस नहीं होता। ये सब कुछ इससे होने वाले फ़ायदे हैं। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और इसलिए हम देते आ रहे हैं। तो क्या ग्राइप वाटर देना बच्चों को सेफ़ है? ग्राइप वाटर किन किन इंग्रेडिएंट से बना होता है ये आपको पता है? ये जाने बिना ही अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो इससे क्या क्या हार्म हो सकता है अपने बच्चों को, वो मैं आपको बताऊंगी। ग्राइप वाटर क्या है, हम क्यों देते हैं? ग्राइप वाटर हम देते हैं ताकि बच्चे शांत रहे, बच्चे रोए नहीं, बच्चे परेशान ना हों। लेकिन आजकल की जो हम लेटेस्ट मॉमीज़ हैं उनको क्या चाहिए? लेटेस्ट मॉमीज़ को चाहिए कि जो बच्चे के लिए सेफ़ हो, बच्चे के लिए सुरक्षित हो और वो बच्चे को फ़ायदा भी करे बच्चे। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्राइप वाटर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चे को, और ग्राइप वाटर किन से बना हुआ होता है? मैं आपको बताती हूँ। ग्राइप वाटर के जो मेन की इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होता है एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मीठा सोडा या सोडा बोलते हैं, जो हम खाना घर के किचन में भी यूज़ करते हैं या जो बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उसको बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं या नहीं के बराबर यूज़ करते हैं। कुछ ही हमारे खाने के ऐसे कुकिंग में कुछ ही ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके अंदर हमें वो सोडा थोड़ा सा डालना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बेकरी आइटम्स जो है या सोडे से बने हुए आइटम्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन हम जो ग्राइप वाटर बच्चे को दे रहे हैं उसका की इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडा। तो आप लेकिन वो बहुत ही 0.001 ऐसे कुछ अमाउंट में होता है, लेकिन है उसके अंदर। दूसरा उसके अंदर होता है अल्कोहल, जो आजकल विदाउट अल्कोहल बहुत सारी शीशियाँ मैंने ऐसी देखी जिसके ऊपर लिखा हुआ ये भी होता है कि अल्कोहल फ्री है। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि अब अल्कोहल बंद हो गया उसके अंदर। अदरवाइज़ जब इसका इन्वेंशन हुआ था ना ग्राइप वाटर का, उस समय इसका मेन की इंग्रेडिएंट था अल्कोहल। वो देने से बच्चे चुप हो जाते थे, बच्चे शांत हो जाते थे, बच्चे सो जाते थे, अच्छी नींद लेते थे। तो लोगों को लगता था अरे वाह ये बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, तो ये बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया था। आजकल अल्कोहल बंद हो गया। लेकिन आपको एक बहुत चौंकाने वाली मैं बात बताती हूँ, जिस कंट्री में इसका इन्वेंशन हुआ था ग्राइप वाटर का, उसी कंट्री में थोड़े टाइम बाद उसको बैन कर दिया गया था। और अभी भी वहाँ पे बैन ही है। वहाँ पे ऐसे आप कोई भी केमिस्ट शॉप पे और ऐसे लोकली नहीं सेल कर सकते उसको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और वहाँ शायद डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने लग गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे इसका इन्वेंशन होता वहाँ पे बैन हो गया। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो यूज़फुल नहीं है। कुछ तो क्या, मैं आपको वीडियो में, आप मेरा वीडियो पूरा देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या है जो कुछ भी बच्चे के काम करे। दूसरा हो गया अल्कोहल, जो अल्कोहल फ्री आजकल आने लग गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर होता है वो होता है सुक्रोज, यानी कि शक्कर, यानी कि शुगर, जो हम 0 to 1 ईयर के बच्चों को बिल्कुल भी देना प्रेफर नहीं करते। आप सब मदर्स को ये पता होगा कि शुगर और सॉल्ट सिर्फ तो 12 मंथ्स के बेबीज़ नहीं हो जाए तब तक हम शुगर और सॉल्ट बच्चों को नहीं दे सकते। लेकिन उसके अंदर सुक्रोज होता है, शुगर होती है, जिससे बच्चों को मीठा मीठा टेस्ट लगता है। और शायद ये भी एक रीज़न है कि ये देने की वजह से बच्चे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रेस्ट मिल्क से या फार्मूला मिल्क से थोड़ा सा अलग टेस्ट मिलता है, तो मीठा मीठा से अच्छा सा उनको टेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उस वजह से भी चुप हो जाते हैं। लेकिन ये इसका एक काम ये है कि शुगर होने की वजह से बच्चे चुप होते हैं बस थोड़ी देर के लिए। तो ये कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, ये इंग्रेडिएंट इनके ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ग्राइप वाटर बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वो हम छोटे या बड़े बच्चों को भी देने से मना करते हैं। उनके लिए भी अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम इतने छोटे से बच्चे को वो कैसे दे सकते हैं। अल्कोहल है, जिससे बच्चों की है, अगर आपने विदाउट अल्कोहल फ्री नहीं लिया है, विद अल्कोहल वाला लिया है, तो बच्चों को अभी से अगर हम, चाहे वो इतनी सी भी मात्रा में हो, लेकिन उनसे बच्चों को उसकी हैबिट हो सकती है। फिर
फिर वो बच्चे जो नेचुरली जो वर्क करना है, नेचुरली उनको नींद आना है, वो सब बंद हो जाता है। वो ग्राइप वाटर के विदाउट नहीं रह सकते। जैसे एक तरह से वो क्या बोलते हैं, उसकी हैबिट हो जाना, उसकी लत लग जाना, वो वाला होने लग जाता है। वैसे स्पेशली हम ग्राइप वाटर देते क्यों हैं? क्योंकि बच्चों को कॉलिक होता है, बच्चों को कॉलिक पेन हो रहा है, पेट में और भी दर्द हो रहा है, उनके मरोड़ चल रहे हैं पेट के अंदर, ये सब जब होने लगते हैं या बच्चे के गैस बन गया है, तो उस वजह से हम बच्चों को देते हैं ग्राइप वाटर या घुट्टी या जो भी आप लोग देते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम जब बच्चे छोटे होते हैं या वे बच्चे वॉर्म से बाहर आते हैं, मम्मा की टमी से बाहर आते हैं, तो उस समय बच्चों की सिर्फ आउटरनल ग्रोथ नहीं हो रही होती, इंटरनल जो होती है, वो इंटरनल जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी अंदर बॉडी के सब कुछ पार्ट है, उन सब की भी इनके साथ साथ ग्रोथ हो रही होती है। वो सब कुछ बने हुए पार्ट है, लेकिन उन सब की भी ग्रोथ हो रही होती है। तो जब किसी भी पार्ट की ग्रोथ हो रही है, तो वो अपना जो काम उसको अशॉर्ट हुआ है, वो काम वो अपना धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेगा, वो धीरे धीरे उस हैबिट में आएगा। तो उसकी वजह से वो काम अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा स्लो हो सकता है। जैसे अभी बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, तो वो ब्रेस्ट मिल्क कर देते हैं, फीडिंग कराते हैं या फार्मूला देते हैं, तो वो अभी बच्चे को इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस वजह से उनको गैस बन जाती है या कॉलिक पेन होने लग जाता है। ये होना, अगर हम डॉक्टर से बात करते हैं तो वो भी हमको ये बोलते हैं कि ये सब होना नॉर्मल है, क्योंकि अभी उन सब की ग्रोथ हो रही है। अगर हम अभी से उन सब का जो काम है, जैसे हमारे अंदर लीवर का जो काम है, अंदर जो हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत उनका जो काम है, अगर हम ऊपर से इंग्रेडिएंट्स डाल के, जैसे ग्राइप वाटर डाला ऊपर से, और वो काम उसने ग्राइप वाटर ने कर दिया, उसके अंदर का पीएच बैलेंस बिगाड़ दिया, सारी गैस को पास आउट कर दिया, पेट के मरोड़े जो चल रहे हैं उनको ठीक कर दिया, तो बच्चे के अंदर का सिस्टम खुद काम करना कब सीखेगा? वो खुद डेवलप होना कब सीखेगा? अगर हम कोई भी, अब आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो, हम अभी से उसके अंदर बहुत कुछ डालेंगे उन सबको ग्रोथ करने के लिए, या उसका काम पे शॉर्टकट, एज ए शॉर्टकट हम उसको बोल सकते हैं कि शॉर्टकट में हमने काम कर दिया, तो बच्चे का बॉडी का अंदर का पार्ट है जो अच्छे से डेवलप कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये सब अगर आप पॉइंट देखते हैं और सुनते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि बच्चे को ग्राइप वाटर, गुट्टी या जो भी अपन देते हैं, वो कुछ भी देना बच्चे को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी 6 मंथ तक बच्चे के लिए सेफ़ है तो ओनली ब्रेस्ट मिल्क, और अगर ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ी कमी हो रही है, अच्छे से मिल्क नहीं सप्लाई हो रहा है, तो आप फार्मूला पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ गाय का, बकरी का, किसी का भी दूध देना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है बच्चों को। अभी उनका जो भी अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बिल्कुल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो सब कुछ डाइजेस्ट कर पाए, या पूरा सब कुछ जो भी उसका सिस्टम है वो कर पाए। तो आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें देना अवॉइड कीजिए। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है, या अगर आपका बच्चा भूखा रह रहा है, तो आप फार्मूला मिल्क पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओनली ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क एक तरह का इंश्योरेंस है, एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, अमृत है बच्चे के लिए। उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने कुछ भी अनसन बार का कुछ देना स्टार्ट कर दिया, अभी बच्चा है, अभी उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, हमारे जितनी उनकी इम्यूनिटी नहीं है कि वो बाहर की बीमारियों से, बाहर के जर्म से, उन सब से लड़ पाए। तो इस वजह से ब्रेस्ट मिल्क इसीलिए बच्चे को दिया जाता है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब बीमारियों से बचने के लिए ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, ताकि बच्चे को, क्योंकि पता है कि बच्चे की इम्यूनिटी नहीं है, और ब्रेस्ट मिल्क जो है विदाउट, उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं है, किसी तरह का जर्म्स नहीं है, उसमें उसने किसी को टच नहीं किया, तो वो एकदम क्लीन, एकदम सेफ़ है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है। तो अभी जो भी गुट्टी देते हैं या ग्राइप वाटर देते हैं, इन सब की बच्चे को बिल्कुल भी लत नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी हैबिट नहीं लगानी चाहिए। या अगर आप देना प्रेफर करते हो, या आपका इसकी तरफ यस है, या बहुत हमारी मम्मी दादी ने हमको दिया है इसलिए हम भी देना चाहते हैं, तो आप इसे यूँ कर सकते हैं कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है, या वो नहीं रह रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप वीक में एक टाइम एज अ मेडिसिन उसको दे सकते हैं। आप डेली रूटीन में सुबह शाम उसके ऊपर लिखा होता है कि 0 to 6 मंथ के बच्चों को 1 स्पून आप सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल, एटलीस्ट मैं बोलूँगी आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो आप बिल्कुल भी ना दें। बच्चे को खुद को ग्रोथ होने दें, बच्चे की खुद की ग्रोथ होने दें, उसको ये सब चीज़ों को सीखने दें, उनके बॉडी पार्ट्स को भी ये सब चीज़ें सीखने दें कि उनका क्या काम है, उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा साइंटिफिक तरीके से बच्चे की तरफ देखें, या आप साइंटिफिक भी देखें और थोड़ा आप कल्चरल भी देखें, लेकिन दोनों चीज़ों को साथ में रखकर जो बच्चे के लिए सेफ़ हो, हम वो करना प्रेफर करते हैं। तो
इसलिए आप ग्राइप वाटर या गुट्टी बिल्कुल भी बच्चे को नहीं दें। अगर देना है तो एज ए मेडिसिन दें। और अगर आपको कभी भी लगे कि बच्चे को ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी लगे कि बच्चा नहीं रह रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको एज के अकॉर्डिंग उसको कितनी ड्रॉप्स देनी चाहिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन उसको सूट करेगी, वो आपको मेडिसिन डॉक्टर डिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज़ हम मन से ही गुट्टी वगैरह और इच्छा अनुसार 2 टाइम 3 टाइम दे देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरा पॉइंट मेरा ये था, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को कॉलिक ना हो, कॉलिक पेन ना हो, बच्चे में एसिडिटी ना हो, गैस ना बने, तो उन सब का एक जो नेचुरल जो तरीका है उन सबको ट्रीट करने का, वो बिल्कुल भी ग्राइप वाटर नहीं है। उनका नेचुरल तरीका है, आप बच्चे को अच्छी मसाज दो, टमी मसाज दो। गैस रिलीफ़ करने के लिए कौन सी मसाज है, गैस रिलीज़ करने के लिए कौन सी मसाज है, अब वो मसाज दो अच्छी सी ऑयलिंग करके। मैंने अपने चैनल पे वो वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं मसाज वगैरह के, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म वाले तरीके हैं जिससे बच्चों को भी बेनिफिट होगा और उनके फ्यूचर में उनको कोई इस वजह से, ग्राइप वाटर की वजह से जो उनको बीमारियाँ या कुछ भी प्रॉब्लम्स होने वाली है, वो इसकी वजह से कुछ नहीं होगी। ये लॉन्ग टर्म का और सेफ़ ट्रीटमेंट है कि बच्चे को अच्छी सी मसाज दो। सेकेंड, आप बच्चे को अच्छा सा टमी टाइम तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसका टमी टाइम बढ़ाओ। उसके टमी टाइम, अगर बच्चा ऐसे रहना नहीं, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उल्टा सोना पसंद करते हैं क्योंकि वो दिन भर लेटे लेटे वो खुद भी परेशान हो जाए, वो खुद भी चाहते हैं कि हमें कोई और पोजीशन में लिया जाए। लेकिन अगर बच्चे कोई नहीं इंटरेस्टेड है तो उसके आगे अच्छे कार्ड बुक्स रखो, बोर्ड बुक्स रखो, कुछ अच्छे अच्छे ऐसे हिलने वाले रेटल रखो जिससे वो अट्रैक्ट हो, अच्छे कलरफुल बुक्स रखो जिससे वो अट्रैक्ट हो और वो उल्टा सोना पसंद करे। टमी टाइम भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है गैस वगैरह में, जब बच्चों को गैस हो जाती है तो। और आप अगर बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए पैनिक मत हो जाओगे, बच्चे को गैस हो गई है, बच्चे को कॉलिक पेन हो रहा है, ये होना एकदम नॉर्मल है। अभी बच्चे का ग्रोथ चल रहा है तो इस वजह से बच्चे को गैस वगैरह होना नॉर्मल है। उसने अभी सब कुछ पचाना है, सब कुछ डाइजेस्ट करना नहीं सीखा है, तो आप इतना ज़्यादा एकदम वरी मत हो जाओ इस चीज़ के लिए। उसको एकदम कामली, एकदम शांत होकर उसको हैंडल करो। सबसे अच्छा है बच्चे को अपने पास चिपकाओ, उसको थोड़ी सी टच थेरेपी दो, सब उससे बच्चा वैसे भी शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके मॉमीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।